नमस्कार। हिमालय की गंगा के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको भागीरथी नदी के उत्तरकाशी से टिहरी में आने की पूरी यात्रा दिखाएंगे और इसके बाद टिहरी में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बने टिहरी बांध के बारे में आपसे आपकी जानकारी साझा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि गंगा का या भागीरथी नदी का एक बड़ा हिस्सा उत्तरकाशी से होकर गुजरता है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टिहरी उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका वाला क्षेत्र है। यह एकमात्र रियासत थी इस क्षेत्र में जिसके अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री सभी धाम आते थे। टिहरी एक ऐतिहासिक शहर भी था, वहाँ के राजाओं ने बसाया था, लेकिन विकास की बाट जोहते टिहरी को अपनी समाधि देनी पड़ी और फिर एक नए टिहरी शहर का उदय हुआ। लेकिन इतिहास के पन्ने समेटे पुराना शहर भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बने एशिया के इस विशालतम बांध में समा गया। आइए टिहरी की क्षेत्र में प्रवेश करते भागीरथी और भिलंगना के कुछ पलों को देखें। ये भिलंगना नदी है और हम घनसाली नामक एक छोटे से कस्बे में इस समय हैं। भिलंगना नदी अब बालगंगा से मिलने के लिए जा रही है और वहीं पर भागीरथी का बैक वाटर भी आकर भिलंगना की यात्रा को समाप्त कर देता है। मूलतः यह यात्रा टिहरी में जाकर समाप्त होती थी, लेकिन अब भिलंगना में बांध बनने के कारण से भिलंगना, बालगंगा और भागीरथी तीनों नदियों का संगम यही माना जाता है। अभी हम सैंडुल गांव में हैं जो घनसाली से 3 किलोमीटर है और यहाँ पर भीलगंगा और भिलांगना और बालगंगा भिलांगना का संगम है। और आप अभी जब हम नीचे संगम पे गए थे तो जो बैक वाटर है टिहरी डैम का वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। हम गौमुख से चल कर के पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं कि गंगा के किनारे जो है इसकी संस्कृति क्या है, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर इस गांव के मूल निवासी हैं श्री रामस्वरूप मैठानी जी। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि ये इस भिलंगना और बालगंगा और गंगा के महत्व पे बताएं। इस गांव को क्या किस तरह से काफ़ी हरा भरा एक क्षेत्र दिखाई देता है, तो मैठानी जी बताओ। ये बालगंगा और भिलंगना जो है हमारा यहाँ पे संगम है और यहाँ पे जो हमारा जो भी पूर्वजों से चले आ रहा है, हमारा जो भी डेथ होती है या कोई वो होता है तो हमारा यहीं पे जो है उनका संस्कार होता है जी। तो ये इसका महत्व है। ये अब गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जा रहा है। अच्छा, गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जा रहा है। यहाँ पर किस किस प्रकार की फसलें होती है उपजाऊ? यहाँ पे फसलें तो अब तो कम होती है, लेकिन तो पहले यहाँ जो हमारी ये खेती है जी। यहाँ पे कॉलेज बन गया है। यहाँ पर दाल गहत मतलब काफ़ी अच्छा, तो गहत, वगैरह। अच्छा। हाँ जी, ये सब क्योंकि अभी भी दिखाई दे रहा है काफ़ी हरा भरा ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। कोई डूब क्षेत्र में यहाँ कुछ नहीं था? यहाँ तो नहीं आया, डूब क्षेत्र में हमारा एरिया तो नहीं अच्छा, आया। तो ये पानी अभी जो भरा हुआ है ये केवल बारिश के कारण से है? ये बारिश के कारण है, ये लगभग 1 महीने तक रहेगा। उसके बाद जो है झील कम हो जाएगी तो हमारे लिए फिर सुविधा हो जाती है। लेकिन 2 महीने हमें दिक्कत होती है, माना किसी की डेथ हो गई तो जलाने की या उसकी परेशानी। तो ये पानी जो भरा हुआ रहता है ये डैम से आता है, उसके कारण से भरता है या बाढ़ के कारण से होता है? नहीं, अभी सावन और भादों के महीने में जो है बारिश काफ़ी होती है, इसलिए बारिश जो है काफ़ी होती है। हाँ, पानी भर जाता है डैम पे, तो उनका भी रोका रहता है। तो ये है, अब 1 महीने के बाद तो कम हो तो जाएगा। ये भिलंगना का क्या महत्व है, मतलब कैसे इसको आप देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते भिलंगना के बारे में? हाँ जी।
तो भिलंगना के बारे में ये है, ये खतलिंग से आती है वहाँ से। खतलिंग हाँ, केदारनाथ के पास से। हाँ जी, तो काफ़ी खतलिंग महत्व है के जो इसका। ग्लेशियर है वहाँ से आती है। जी, और बालगंगा का नाम जो है यहाँ से मिल के जो है आगे जो है भिलंगना के नाम से चलता है। और ये टिहरी डैम में मिल टेहरी जाता में, हाँ, पहले तो टेहरी में जाके भागीरथी से मिलती थी, है। हाँ जी, तो अब जो है भागीरथी से मिल जाती जी है। अब भागीरथी से यहीं- यहीं पे यहीं मिल मिल रही रही है, है। यहीं मिल रही है जी। यही मिल रही है। तो ये त्रिकोणीय संगम है, जी भागीरथी, भिलांगना और बालगंगा का। तो बड़ी अच्छी जगह है। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैठानी जी। ठीक है। चंचल और ऊर्जावान भिलंगना नदी अपने मूल स्वरूप में भागीरथी के साथ टिहरी में संगम करती, लेकिन बांध बनने के बाद वो यात्रा यहीं समाप्त होती है और टिहरी झील का विशाल स्वरूप यहीं से आपको दिखाई देने लगता है। आज हम भीलगंगा और बालगंगा के संगम पे खड़े हैं और भीलगंगा और बालगंगा यानी भिलांगना जिसे बोलते हैं, भिलांगना नदी बालगंगा से मिल करके ये टिहरी की ओर जाती है और फिर मिल जाती है भगीरथी में और फिर भगीरथी बन के आगे निकलती है। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सी भागीरथी का भी जो है वो टिहरी से बैक वाटर भी यहाँ पर आ रहा है। तो एक प्रकार से तीनों नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है और यहाँ से फिर टिहरी में ये भागीरथी पे एक बांध बना है, हम सब लोग जानते हैं। और ये पीछे के गांव भी हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुश्किल के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को आप देख सकते हैं, यहाँ की फ्लोरा एंड फौना को देख सकते हैं। कितने खूबसूरत कैक्टस के पेड़ हैं इस साइड में और बहुत ही विहंगम दृश्य इस क्षेत्र का। और ये दिखाता है कि गंगा के तट पे रहने वाले गांव और क्षेत्र कितने सशक्त हैं। और घनसाली के बाद हम अब टिहरी की तरफ आते हैं। टिहरी की ये खूबसूरत झील हम सभी का मन मोह लेती है, लेकिन इस झील में ही समाया हुआ है उन लोगों का दर्द जो इस बांध के बनने के बाद टिहरी शहर से विस्थापित हुए थे। नई इमारतें बन जाती हैं, नए शहर भी बस जाते हैं, लेकिन इतिहास बनाने में समय लगता है। टिहरी का ये बांध भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। देश के विभिन्न राज्यों को ये बिजली सप्लाई करता है, लेकिन इस बांध के बनने और उसके विस्थापन पर बहुत से सवाल, बहुत से आंदोलन टिहरी के लोगों ने किए थे। इस समय हम टिहरी डैम में हैं। टिहरी डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम है। ये भागीरथी के ऊपर बना हुआ डैम है और आप इसको देख सकते हैं। इस समय इसका रिजर्वायर फुल है। चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र और इस समय बड़े खूबसूरत नज़ारे भी इस डैम के इस झील पे दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल टाइम पे गंगा का जो रंग है वो ऐसा ही है, बिल्कुल साफ़। टिहरी डैम का काफ़ी विरोध हुआ था क्योंकि ये माना गया था पर्यावरण की दृष्टि से ये खतरनाक है, पहाड़ियों के बीच में है बना हुआ है और ये पूरा क्षेत्र जो है वो सेस्मोलॉजिकल जिसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। लेकिन फिर भी इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने बोला कि बहुत पूरे उन्होंने इस पर सावधानी बरती है और इसके कारण से जो है भारत के बहुत से हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में पानी की सप्लाई होती है, बिजली की आपूर्ति होती है। इस पे बहुत से सवाल खड़े किए गए थे जो अभी भी वैलिड हैं, क्योंकि इस टिहरी शहर जो कि एक बड़ा ऐतिहासिक शहर था, इस बांध में वो पूरी तरह से डूब गया था और एक नया टिहरी शहर बनाया गया है। दिखने में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कई बार ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाती हैं जो जिन्हें बचाया जा सकता था। तो टिहरी के काफ़ी विस्थापित जो है वो देहरादून में, रुड़की में और कई स्थानों पर रह रहे हैं और उनकी भी अपने शहर से जब कोई विस्थापित होता है तो उसका दर्द एक अलग किस्म का होता है, क्योंकि ये शहर जो था बहुत पुराना शहर था और उत्तराखंड का एक किसी समय टिहरी की एक रियासत हुआ करती थी। तो उसके बड़े महत्वपूर्ण जो तत्व थे जो इस डैम के बनने के बाद इसमें समा गए। तो इस बांध की उपयोगिता और इस बांध के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े किए गए थे। आज भी पर्यावरणविद इस सवाल पर रहते हैं कि क्या भारत को
बड़े बांध बनाने चाहिए या नहीं, सवाल इस पर है। और ज़रूर, क्योंकि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में गंगा पर कितने बांध बनने चाहिए और कितने बनाने के प्रयास हो रहे हैं, ये भी एक बड़े पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अभी एक बांध नहीं है, अभी अलकनंदा घाटी में अगर हम देखेंगे तो कई बांध बनाए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं, जब हमने ऊपर से हम गंगोत्री से चले से, तो भागीरथी की जो रफ्तार है बहुत तीव्र गति से है। अब जैसे जैसे हम आगे आएंगे हमें उसके पानी में जो है नियंत्रण दिखाई देगा। तो हम केवल यही कहना चाहते हैं कि गंगा का जो महत्व है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, उसके महत्व को समझते हुए सरकारें कोशिश करें कि इसका दोहन कम से कम करें, ताकि इसके कारण जो जनता को एक उसके आध्यात्मिक और उसके अलावा जो उसके गंगा के किनारे पर रहने वाले जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, उनको जो उससे लाभ मिलता है वो बना रहे। क्योंकि गंगा को कोई बांध नहीं पाया है, उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी हमने उसको बांधने का प्रयास किया, उसने तीव्रता से बड़े बड़े बांधों को उखाड़ने का है। तो प्रयास किए जाएँ कि कम से कम इस प्रकार के बड़े बांध हों, जिससे जो गंगा की ओरिजिनलिटी है, मूलता है, उसको कायम रखा जा सके, ताकि वो लाखों लोगों को जो जीवन देती है वो देती रहे। गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में किसानों, काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा जीवन दान है। यहाँ सब्जियों और दालों की जितनी वैरायटी आपको दिखाई देगी, शायद दूसरे स्थानों पर नहीं मिलेगी। आइए टिहरी के पास आगरा खाल के एक छोटे से जगह पर हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। हम पूरन सिंह कंडारी जी के साथ में हैं। ये आगरा खाल जगह है जी सर, जिला टिहरी का, और ऋषिकेश नरेंद्र नगर इससे आगे है। आस पास में है सर। तो ये इनकी जो दुकान यहाँ पर है, इसमें जो है बिल्कुल उत्तराखंड के जो शुद्ध चीज़ें सर। शुद्ध ये है, मसाले हैं, दालें हैं, राजमा आप देख रहे हैं। ककड़ी है तो सर, ये हमको एक एक अदरक है करके सर। बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसका उपयोग है। सारे देखो, ये मंडवा बिल्कुल पेवर घर का जो चीज़ है सर। मंडवे का आटा है। मंडवे का आटा सर। रागी इसे बोलते हैं, जो जी, अगर हाँ, जी, आंध्र जी। प्रदेश, तमिलनाडु, जी, केरल जी। में। ये सर घर की राजमा है, बिल्कुल पेवर सर एकदम। ये भी सर झिलिंगा बोलते हैं सर वैसे इसको। रयास। रेडियांस बोलते हैं सर। हाँ, तो नीचे वाली दाल हाँ जी, ये सर क्या बोलते हैं? जख्या, रयास साग है, दाल वो है। भी राजमा है सर। हाँ जी, ये जख्या है सर। बिल्कुल हमारे पहाड़ों में बिल्कुल तैयार किया जाता है ये। जख्या तड़का होता है ना, तड़के के लिए वास्ते तड़के के लिए बहुत टेस्ट वो है। बहुत ही मान्य है सर। ये सर यहीं वो है सर, मेथी बिल्कुल मान्यता है सर इसकी। ये सर राई है सर, ये भी तड़के के लिए तड़के के लिए काम आता है सर। ये जो सफ़ेद वाली राजमा है और क्या क्या है सर ये सर घर की राजमा बिल्कुल एकदम ये सफ़ेद राजमा है। सफ़ेद राजमा सर। अलग अलग राजमा होती हैं सर। अभी दाल कम आई है, अभी आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये सर यहाँ के बिल्कुल कद्दू हैं सर, यहाँ के गढ़वाली भाषा में लमेंडा सर। लमेंडा। वैसे इसको कद्दू बोला जाता है सर। सर ये सर खीरे, ये तो पीले भी हैं सर, हरे भी हैं, बगैर खाद के हैं सर हमारे गांव में। बिल्कुल कोई ककड़ी बोलते हैं सर वैसे। ठीक है सर। और इधर हाँ सर, हाँ काकड़ी, ये सर वैसे अरबी बोला जाता है इसको, पिंडालू बोलते हैं सर वैसे पिंडालू इसको। पिंडालू। बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एकदम कोई वो नहीं, मतलब कोई खाद जैसे यहाँ नहीं सर, कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं है सर। अच्छा सर, ये सर अदरक हमारे इधर का पुराना अदरक सर। कोई मतलब कोई मिलावट नहीं होता इसमें। मतलब कोई हम लोग नीचे जो जाते हैं, जी जी जी। नीचे से वो धो के ले आते हैं, उसके क्या तेजाब से धोते हैं सर, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, सारा प्योर है सर। तो आप तो पूरी इस गंगा घाटी में बड़ा उपजाऊ जमीन है, क्या जी मायने हाँ। आपके लिए गंगा के हैं? बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही अच्छा दे रखा उसने, मतलब हमारे लिए बड़ा उजाला कर रखा है। मतलब एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है सर। आपके क्षेत्र में काफ़ी ये फसल वगैरह? जी जी सर, पूरे हाँ पूरे सब्जियां गांव बहुत अच्छी किस्म की। बहुत सब्जी सर, लमंडे हो गए, गोदड़ी हो गए, चचंडे हो गए सर, बहुत ही बढ़िया उगते हैं सर। और दाल भी आपके यहाँ बहुत? दाल भी सर, हाँ जी, अभी कम आए सर, दाल आएंगी दिवाली के बाद, कम ही आए सर। बाकी यहाँ की हवा जो है बहुत ही बढ़िया ठंडी हवा है सर। आपने देखा और इसके साथ आएंगे कितनी गर्मी है, तो आगे जाके गर्मी है। यहाँ के यहाँ हो गए सर, हो ठंडा बिल्कुल एकदम, कोई गर्मी नहीं। ये सर
टिहरी के बाद भागीरथी नदी अपनी यात्रा आगे जारी रखती है और फिर देवप्रयाग में अलकनंदा में समाहित होती है और फिर गंगा का निर्माण होता है। हमारी हिमालय की गंगा में आज बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ देखें।